हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान और दयालु हैं। विलंब से कोप करने वाले अनुग्रहकारी, आपका धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, इस समय आपसे निवेदन करते हैं प्रभु, जो भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान आज की वाणी सुनते हैं, आपका वचन सुनते हैं प्रभु, अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत कीजिए मेरे प्रभु। धन्यवाद सब बातों के लिए प्यारे परमेश्वर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए एक भजन गाएंगे, उसके बाद प्रभु जी की वाणी में चलेंगे। और ये भजन है, सच्चाई के मार्ग में प्रेम के झंडे के साथ साक्षियों के झुंड हम आगे बढ़े। सच्चाई के मार्ग में प्रेम के झंडे के साथ साक्षियों के झुंड हम आगे बढ़े। सच्चाई के मार्ग में प्रेम के झंडे के साथ साक्षियों के झुंड हम आगे बढ़े। सत्य प्रभु यीशु के शूरवीर हम एक आत्मा से सामर्थ धारण करें। सत्य प्रभु यीशु के शूरवीर हम एक आत्मा से सामर्थ धारण करें। शुद्ध हो के हम शक्तिमान भी, शुद्ध हो के हम शक्तिमान भी, दुष्ट शत्रु शैतान साथ युद्ध हम करें। दुष्ट शत्रु शैतान साथ युद्ध हम करें। सच्चाई के मार्ग में प्रेम के झंडे के साथ साक्षियों के झुंड हम आगे बढ़े। सच्चाई के मार्ग में प्रेम के झंडे के साथ साक्षियों के झुंड हम आगे बढ़े। हालेलुया। सच्चाई के मार्ग में प्रेम के झंडे के साथ साक्षियों के झुंड हम आगे बढ़े। प्रियो, हम प्रभु जी के वचन में देखने जा रहे हैं, आज का जो समय है, सच्चाई के मार्ग में लोग बहुत कम हैं। आज का जो समय चलता है वो है शरीर शरीर शरीर। शरीर के ऊपर सब संदेश, प्रार्थनाएं और कार्य आधारित है। ज़्यादातर जो सेवक लोग हैं इस समय वर्तमान की परिस्थिति में हम देखते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अपना बुद्धि का इस्तेमाल करने लगे हैं और उनकी बुद्धि पर किसी ऐसी शक्ति ने अपना कब्जा कर लिया है जो वास्तव में परमेश्वर और उसकी योजना के खिलाफ है। थोड़ा प्रभु के वचन में हम चलेंगे और हम देखने जा रहे हैं कि वास्तव में सच्चाई क्या है। जो दिखता है वही सच्चाई है, या जो नहीं दिखता वो भी सच्चाई है। पढ़ेंगे प्रभु के वचन में हम 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय और 3 वचन से पढ़ना चाहूंगा। यहां पर संत पौलुस कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया को, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो परमेश्वर के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। यहाँ पर हम बस 3 बातें देख रहे हैं। वो 3 बातें क्या है? दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार। प्रियो, ये बातें हैं क्या? क्या आपने कभी पहले सुनी ये बातें? आप में से बहुत से लोग हैरान होंगे ये बातें सुनकर के, दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार। प्रियो, हम देखते हैं संसार के अंदर लोग नकल बहुत जल्दी करते हैं। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह जी की नकल उस दुष्ट की शक्ति ने की है।
उसके आत्मा ने की है, और उसने बदल करके जो सुसमाचार है जो हमें उद्धार दिला सकता है, वो सुसमाचार को बदल करके भौतिकता में लेकर के आ गए। उसको वर्तमान समय में हम कह सकते हैं समृद्धि सुसमाचार। वो सुसमाचार जो सिर्फ शरीर तक ही सीमित है। शरीर के अंदर क्या? भूख, प्यास, चंगाई। वैसे तो हम देखें आजकल चंगाइयों का बहुत कार्य चलता है, लेकिन प्रियो, ये जो चंगाई हम देख रहे हैं संसार में, इसके दो पहलू हैं। एक तो ईश्वरीय चंगाई, दूसरा है शैतान के द्वारा चंगाई। अब वो लोग जो प्रभु के प्रेमी लोग हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो लोग इस जंजाल में, इस झंझट में नहीं फंसेंगे। वो लोग परमेश्वर को चाहेंगे, संसार में दुख उठाएं, कष्ट उठाएं, प्रभु ने चंगा किया धन्यवाद, प्रभु ने चंगा नहीं किया धन्यवाद। असली चंगाई जो आत्मा में वो मिल चुकी है, उसको रोकने के लिए बहुत सी बातें हैं। आज के वर्तमान में शैतान ने अपने सेवक ऐसे तैयार कर दिए जैसे वाकई परमेश्वर के सेवक हों। ऐसा संदेश आजकल शैतान ने प्रसारित करना शुरू कर दिया अपने सेवकों के जरिए, जैसे वाकई परमेश्वर का संदेश हो। लेकिन प्रियो, यहां पर संत पौलुस कहता कि मैं डरता हूं। कभी सुना आपने कि संत पौलुस ने कहा मैं डरता हूं? वो कहता है मैं मौत से भी नहीं डरता। लेकिन यहां पर हम देखते हैं वो कहता है तीसरे वचन में, मैं डरता हूं। किस बात से? इस बात से कि कलीसिया के अंदर यीशु का रूप धारण करके दुष्ट आत्माएं, शैतान कार्य ना करे, दूसरा आत्मा कार्य ना करे। प्रभु का आत्मा नहीं, लेकिन दूसरा आत्मा भी कार्य करता है कलीसिया में, और दूसरा सुसमाचार कार्य ना करे। वो सुसमाचार है क्या? वो सुसमाचार अपने मन की इच्छाओं के अनुसार चलना, ना कि रोमियो 12 अध्याय में लिखा ना कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। संसार के सदृश न बनो, अपने आप को इस प्रकार से बलिदान करके चढ़ाओ कि जैसे परमेश्वर को भाता है। लेकिन हम चलते हैं, अक्सर लोग दुनिया में चलते हैं, जो लोग वचन के अनुसार ना चलने वाले लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चलते हैं। वचन उसका एक संसाधन बना लेते हैं कि वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम अपनी शारीरिक भौतिक इच्छाओं को, कल्पनाओं को पूरा कर सकें। लेकिन ये वचन जो खरा वचन है वो इस कार्य के लिए नहीं है। थोड़ा और पढ़ेंगे हम, आप मनन कर लीजिएगा घर पे। हम देखेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 7 से 11। यहां पर हम देखते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 7 से 11 में, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वह अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। यहाँ पर स्पष्ट बताया गया प्रियो कि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है। और आगे लिखा वचन में, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन से के तेज से भस्म करेगा।
उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, याद करिए लिखा यहां पर लिखा है प्रभु के वचन में, सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह चमत्कार देखते हैं ना, एकदम से चिन्ह चमत्कार देखे और बस हो गया विश्वास। ऐसा विश्वास किसी कार्य का नहीं है। फिर आगे लिखा है अद्भुत काम के साथ और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। यह कार्य हो रहा है। एक से एक चिन्ह चमत्कार देखिए, दुनिया में भौतिक चंगाई देखिए, लेकिन अंत फल देखिए। क्या उसका अंत फल यह है कि लोग प्रभु पर विश्वास करके उनका मन बदल रहा है, उनका जीवन बदल रहा है। जो अंधकार में थे वो ज्योति में निकल करके आ रहे हैं, या अभी भी उनका जीवन अंधकार में ही है। चाहे वो प्रभु प्रभु कहते हैं, यीशु यीशु कहते हैं, लेकिन जीवन कहाँ है? अंधकार में। उनके जीवन के अंदर प्रभु का कार्य नहीं है। वो अधर्म का कार्य उनके अंदर आज भी प्रकट होता है, सब प्रकार के धोखे के साथ लिखा है। फिर लिखा है और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। किससे प्रेम किया? झूठ से प्रेम किया। सत्य सुनकर के तिल मिला जाते हैं और विरोध में हो जाते हैं और मारने पीटने के लिए आ जाते हैं। ऐसे लोग जो कहते हैं प्रभु ने मेरा उद्धार किया, झूठा कार्य उनके अंदर है, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। सत्य को जाना ही नहीं उन्होंने, न जानना चाहा लिखा वचन में, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। ऐसे लोगों में क्या सामर्थ भेजेगा प्रभु? एक भटका देने वाली। कभी इधर भटक रहे हैं, कभी उधर भटक रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, सब गड़बड़ काम कर रहे हैं। क्यों? उनके ऊपर अंधकार ने, दुष्ट ने उनकी बुद्धि को अपने हाथ में ले लिया, कब्जा कर लिया। यहां कार्य होता दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार का। सब कार्य वैसे ही चलता है जैसे बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन परिणाम देखिए आप। बहुत से लोग अपने घर में बैठे हैं, सोचते हैं कि ये कार्य तपस्या का है। तपस्या कोई बुरी बात नहीं, तपस्या का मतलब है बहुत कुछ होता है उसका मतलब। बहुत से लोग सोचते हैं कि इस प्रकार से हम अपने जीवन को साधने के बाद फिर हम स्वर्ग में जाएंगे, दूसरे से हमें क्या मतलब। लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि उनको भी अंधकार की शक्ति ने अपने वश में ले लिया है। थोड़ा और हम अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हम देखेंगे किस प्रकार से अंधकार की शक्ति, दुष्ट की शक्ति आज कार्य करती है प्रभु के नाम से, परमेश्वर के नाम से। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए प्यारे परमेश्वर, जो सच्चाई से प्रेम करते हैं, जो सच्चाई के लिए जीना चाहते हैं, जो अंधभक्त नहीं है। प्रभु, मैं दुआ करता हूं उन लोगों के लिए जो लोग आपको मानना नहीं, जानना चाहते हैं। प्रभु, उनकी आत्मिक आंखों को खोल दें प्रभु। और प्रभु, आप ही सच्चाई के मार्ग में और प्रेम के झंडे के साथ हम सबकी अगुवाई करें। धन्यवाद मेरे प्रभु। हम जानते हैं प्रभु, ये राह ना ज्ञान की है, ना बुद्धि की है, ना शक्ति की है, ना सामर्थ्य की, लेकिन ये राह स्वयं आप हैं प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। एक एक भाई बहन के लिए दुआ करता हूं जो ये वीडियो देखते हैं प्रभु, आप में प्रतिदिन बढ़ते जाएं, सच्चाई के मार्ग में बढ़ते जाएं प्रभु। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। नमस्कार। जय मसीह की। मारना था, यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं।